चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है प्रार्थना का। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। याकूब इसका 5वां अध्याय वचन 16 कहता है, सत्यनिष्ठ जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। भारत के बच्चों के लिए मध्यस्थता करेंगे कि उनके दिमाग बुराई से बचे हुए हैं और उनके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ राबाबा शांतली जाला दलबा लोब्रालाबा शांतली जाला बराबा शेंदली जाला दरबा ला ब्रदी ला ब्रदी ला ब्रदी ला ब्रदी ला दी शेंग्राता शाला बराबा ला ब्रदी जाला बराबा जेंदा दरबा बराबा बराबा शेंथलबा लागरी ला ला रे ले 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 बा शांगरबा ला ब्रदेंदा ला 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 बराबा शांथलबा Ura baba shandali zara ba shekhu dosto la bradi zandali zera ba shandale de 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 se la dari da la de dari da la 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 la ba 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 shantele de ura baba shantele de de sta ura baba shantele de de sta ura baba shantele de de sta la da 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 ya ba shin katalaban la de zoro ba ujaga la da shutu la dari da ba shantalaba songo to stora ba shinta astaharebo la asterebo sta arakrate stora bost anda li zehirebe la bradiza la barabara barra da la da 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 ba gadala badala ba shin la gadala dre Ura baba shantali zahanda dadale ola dale la dale la da shinda khandala bashundu la badiza la bara bashin talaba umra diza la da shutu ura baba shankati salaba la bradiza la diza la jere zandala da Mandali zangla da zere bala bara shikti ura baba shantati sattetebe labradi zendubu। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम उस हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उस हर एक बच्चे के लिए मध्यस्थता करते हैं कि वो आपको जान रहे। परमेश्वर धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? Great, let's go! मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का। मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का।
अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है वास्तविकता संग्रह को पढ़ने का माँ के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्क है। आज है 3 सितंबर रविवार। आज का संदेश है प्रभु आपकी ढाल है। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय 1 वचन कहता है, मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। हमारा आरंभिक वचन अब्राहम के सामने परमेश्वर का स्वयं का वर्णन है। परमेश्वर चाहता था कि वह जाने कि वह उसकी सुरक्षा मार्गदर्शक है और कुछ भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। यह युद्ध में सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ढाल की तरह है। इसके साथ वे शत्रु के प्रहारों से सुरक्षित है। परमेश्वर चाहता है कि आप जानो कि वह आपकी ढाल है। हालेलुया। वह हर उस वस्तु से आपकी रक्षा करता है, मार्गदर्शित करता है और आपको सुरक्षित रखता है, जो आपकी हानि करना या आपको चोट पहुंचाना चाहेगा। यही कारण है कि आपको हमेशा साहस से भरा होना चाहिए और कभी भी डरना नहीं चाहिए। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या होता है। आज इस बात को जानो कि महिमा का महान परमेश्वर आपका रक्षक और ढाल है। हालेलुया। ये समय है घोषणा का। इसे मेरे पीछे बोलिए। परमेश्वर मेरा रक्षक और ढाल है, इसलिए मैं डरना अस्वीकार करता हूँ। हालेलुया। बाइबल से हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक 91वां अध्याय का 1 वचन। थैंक यू सुनने के लिए। आई लव यू। वाह वाह वाह, परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद मार्क। मैं आप सबसे प्रेम करती हूँ। बाय बाय, कल मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। चिल्ला सकते हैं महिमा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको अब तक बहुत मजा आया और बहुत कुछ आपने सीखा और अब समय है संदेश का। हालेलुया। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। हालेलुया। हम उत्पत्ति उसके 26वें अध्याय में पढ़ते हैं इसहाक के बारे में, किस तरह से जिस शहर में वो था वहाँ पर अकाल पड़ जाता है। अकाल का मतलब है ना, जहाँ पर सूखा, पानी नहीं है, खाने को नहीं है और बिल्कुल कुछ नहीं था, ना खाने को ना पीने को। और जो लोग थे शहर के, वो सब शहर को छोड़कर, है ना, मिस्र देश की ओर जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था। और ऐसे में इसहाक भी सोचने लगा कि मैं क्या करूं, और उसने भी सोचा चलो मैं भी चला जाता हूँ, सब जा रहे मैं भी जाता हूँ। पर वहाँ पर परमेश्वर ने इसहाक को कहा रुक जाओ। हालेलुया। हाँ, उस अकाल के स्थिति में, है ना, जिस शहर में अकाल था, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया। लोग जा रहे हैं। ऐसे हालात में परमेश्वर ने उससे क्या कहा? वहीं पर रुक जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है कि इसहाक ने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन, है ना, ये जो परमेश्वर ने उससे
कहा, उस पर विश्वास किया और वो वहां पर रुक गया। हालेलुया। उसने अविश्वास नहीं किया, वो घबराया नहीं कि मैं कैसे यहाँ पे रुक सकता हूँ, यहाँ पे ना खाने को है ना पीने को है और सब लोग जा रहे, मैं कैसे यहाँ पे रह सकता हूँ। उसने ये सारी बातें नहीं सोची, उसने स्थिति को नहीं देखा, क्या हालात है, क्या हो रहा है, उसने उन सारी चीज़ों को नहीं ध्यान दिया। उसने किस बात पर ध्यान दिया कि परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर ने उससे कहा रुक जाओ। हालेलुया। और आपको पता है बाइबल बताती है कि उसी वर्ष इसहाक ने 100 गुना फसल पाई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात। सोचिए, अकाल की स्थिति में उसी साल, हालेलुया, ऐसे नहीं कि 2-3 साल बाद, उसी साल उसने क्या पाया? 100 गुना फसल। ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। 100 गुना बहुत बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ही ये कर सकते हैं। हालेलुया। पर हम देखते हैं कि इसहाक ने क्या किया? उसने परमेश्वर ने जो उससे कहा, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के शब्द पर क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। और इसी तरह से हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। इन लोगों ने, है ना, हमेशा परमेश्वर के वचन पर क्या किया? जो परमेश्वर ने उनसे कहा उस पर अपना पूरा विश्वास किया। पूरा, 50-50 नहीं, है ना, पूरा विश्वास। जैसे परमेश्वर ने कहा है उन्होंने वैसा ही किया, कोई शंका नहीं। हालेलुया। उन्होंने कभी नहीं सोचा अगर परमेश्वर ने कहा है तो ये होगा या नहीं होगा। उन्हें पता था अगर परमेश्वर ने कहा है तो ये होगा। अच्छा है कि मैं वो करूं जो परमेश्वर ने मुझसे करने के लिए कहा। हालेलुया। मूसा इज़राइल के लोगों को लेकर मिस्र से जा रहा था, है ना, और जाते जाते वो आगे लाल समुंदर के सामने आ गए और पीछे मिस्र की सेना थी और लोग चिल्लाने लगे कि अब क्या होगा? आगे समुंदर है, पीछे मिस्र की सेना है, हम तो मरने वाले हैं। लोग चिल्लाने लगे, सब घबरा गए वहां पर मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं क्या करूं? और परमेश्वर ने कहा अपने हाथ को समुंदर की ओर बढ़ाओ। और मूसा ने वहां पे क्या किया? तुरंत अपने हाथ को, है ना, उसने लाठी पकड़े हुए था, अपने हाथ को बढ़ाया और हम देखते हैं वहां पर क्या होता है। समुंदर 2 हिस्सों में बट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वे सब सुरक्षित इस तरफ से दूसरी तरफ बिना किसी परेशानी के वो सुरक्षित वहां पर पहुंच जाते हैं। हालेलुया। मूसा ने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन पर क्या किया? विश्वास किया। जब उसने वचन को सुना, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? उसने तुरंत उसे किया। हालेलुया। उसने सोचा नहीं कि मैं करूं या ना करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा नहीं होगा, है ना। उसने ये सारी चीज़, उसको पता था अगर परमेश्वर ने कहा है तो ऐसा ही होगा। हालेलुया। और आज जब हम यहाँ पर हैं, है ना, हम परमेश्वर की संतान के रूप में, परमेश्वर भी हमसे यही आशा करता है कि हम परमेश्वर की वचन पर क्या करें? पूरा विश्वास। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप वचन को सुन रहे हैं, जो उसमें बताया गया है, जब आप उसे सुन रहे, जब आप उसे पढ़ रहे हैं, हालेलुया, उसे विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए और उसे तुरंत करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। कभी मत सोचिए क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ये होगा नहीं होगा, ये काम करता है ये नहीं करता है। नहीं, अगर परमेश्वर ने कहा है तो ऐसा ही है। हालेलुया।
ऐसा ही है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। अगर परमेश्वर ने वहाँ पे बता दिया ऐसे करना है, इसका मतलब है मुझे ऐसा ही करना है। परमेश्वर का वचन है ना, मेरे जीवन का, हमारे जीवन जीने का आधार होना चाहिए। हालेलुया। हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे बोलते हैं, हम जैसे काम करते हैं, उन सबको परमेश्वर के वचन के अनुसार होना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। तो जब भी आप वचन को पढ़े, सुने, उस पर क्या कीजिए, विश्वास, पूरा विश्वास। हालेलुया। और आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैसे पता चलता है, जब आप उसे करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप उसे उसी तरह से कर रहे हैं जैसे बताया गया, आपने विश्वास किया है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं मैं करूं, मैं नहीं करूं, हाँ हाँ, है ना, आप सोच रहे हैं, मतलब अभी तक आपने उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। मैंने आपको इसहाक के बारे में बताया, मैंने आपको मूसा के बारे में बताया। उन्होंने क्या किया, जब परमेश्वर का वचन आया, उन्होंने तुरंत उस पर विश्वास किया और किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो रुके नहीं, उन्होंने शंका नहीं की, उन्होंने अविश्वास नहीं किया, उन्होंने विश्वास किया। और हम देखते हैं वहां पर एक चमत्कार हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार एक आदमी प्रभु यीशु के पास आता है, उसका बेटा बहुत बीमार होता है। वो कहता है प्रभु यीशु से कि है ना, प्रभु उसके साथ चले, उसका बेटा बहुत बीमार है। और प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि जा, तेरा बेटा जीवित है। हालेलुया। और वचन वहां पे कहता है कि उस आदमी ने प्रभु यीशु के शब्दों पर विश्वास किया। हालेलुया। और वो वहां से चला गया। और जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसके लोग उसको मिले और उसके लोगों ने उसे बताया कि आपका बेटा जीवित है, अच्छा है। तो उसने पूछा कि मेरा बेटा कब अच्छा हुआ, तो उन्होंने बताया इस समय पर। तो उसे ध्यान आया कि ये वही समय था जब प्रभु ने, यीशु ने कहा तेरा बेटा जीवित है ना। उसी क्षण उसका बेटा वहां पर क्या हो गया था, अच्छा हो गया था। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब प्रभु यीशु ने कहा जा, तेरा बेटा जीवित है, वचन कहता है उस आदमी ने क्या किया, प्रभु यीशु के शब्दों पर विश्वास किया और वहां से चला गया। हालेलुया। हमें भी यही करना है, हमें परमेश्वर के वचन पर क्या करना है, विश्वास करना है और उस पर तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए। और आप देखेंगे किस तरह से वचन आपके जीवन में बदलाव को, परिणामों को उत्पन्न करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन आता है उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। जैसा है वैसा ही है और लिखा गया है तो ऐसा मेरे लिए हो गया है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देना है और उस पर चलना शुरू करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब भी आप वचन को सुनते हैं या पढ़ रहे हैं आप, है ना, क्या कीजिए, विश्वास कीजिए। हालेलुया। और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आप देखें किस तरह से महान चीजें आपके जीवन में होंगी। आप वचन को काम करता हुआ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। है ना, जैसे हमारे परमेश्वर के जन हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमेशा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आनंद मनाओ, वचन काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जैसे मैंने आज आपको बताया, आप भी अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को बताइए कि क्या करना है, वचन काम करता है, हमें उस पर विश्वास करना है और तुरंत उस पर काम करना शुरू करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दोस्तों को ये प्रोग्राम के बारे में बताइएगा। इस प्रोग्राम के लिंक को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस प्रोग्राम को दोबारा उनके साथ ज़रूर देखिएगा। हालेलुया। और हम अगले रविवार आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, ये समय है घोषणाओं का। इस घोषणा को मेरे पीछे बोलिए। प्यारे पिता,
मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मुझे विजय का जीवन देने के लिए, जो कि चिंताओं और उदासी से मुक्त है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने दोस्त की तरह ग्रहण नहीं किया है, तो ये समय है जहां पर आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। ग्लोरी, हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर कर मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है और अपने हृदय से विश्वास करके बोलिएगा। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी मेरी आत्मा को बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं प्रभु यीशु को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय जहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, तो जहाँ कहीं पर भी अपने हाथों को उठा सकते हैं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और उस बच्चे के लिए, व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपना जीवन आपको दिया है, तो धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान के इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। ये आशीषित है प्रभु, ये सुरक्षित है। दैवीय स्वास्थ्य इनका है। मैं आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। एक बार फिर आप सबका परमेश्वर के इस महान परिवार में स्वागत है। ये समय है हम परमेश्वर को अपना भेंट दे सकते हैं। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी आप अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। हालेलुया। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद देते परमेश्वर कि जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं है। लोग नाप पर दबाकर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इन भेंटों के ऊपर आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं। बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया और कितना कुछ आज हमने सीखा है। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जो कुछ भी आपने सीखा है उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं, है ना। आपके दोस्त, आपके घर में, परिवार में सबको जरूर बताएं। हालेलुया। तो ये समय है हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जहाँ कहीं पर भी आप हैं, खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को उनके प्रेम, दया, कृपा, भलाई के लिए, प्रेम के लिए। ओ हालेलुया। लेगा सा तेमा सोक रहेता।
ली बाबा बा सेते मा मामा कंती लका सेते मा सोकत यबादी दबो संत नदे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भलाई के लिए परमेश्वर में धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, कि आपका वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है, वचन की गहरी समझ उनके अंदर आ रही है। ये निर्भीकता के सुसमाचार का प्रचार करने वाले बन रहे प्रभु। ये विजयी है प्रभु, ये चैंपियन, ये बुद्धिमान है। वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम कर रही है प्रभु, और आपका अनुग्रह महान रूप से इनके जीवन के हर क्षेत्र में काम करे। ये सुरक्षित है प्रभु। धन्यवाद अपने जाने अपने आने में, धन्यवाद देवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु। इनके घरों में शांति, आनंद है, भरपूरी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये आत्मिक दिमाग के हैं और आपके आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, जैसे ही मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.